हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स इस बार क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आइदर सीबीएसई बिहार बोर्ड, ठीक है, तो उनके लिए ये कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएंगे ही। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स जेई या नीट, जो बिहार बोर्ड फ्री कोचिंग वाला BSEB, जो फ्री कोचिंग वाला जेई और नीट का एग्ज़ाम करवाने वाली है 22 दिसंबर को, आप सभी ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। हमने पहले ही बताया था कि इसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है और 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। उनके लिए भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिना टाइम लैप्स किए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में आपको एज इट इज एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो सारा अच्छे से बना के जाइए। इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस का, मेटल नॉन मेटल का, एसिड बेस एंड सॉल्ट का, सबका हम डाल दिए हैं। आप जरूर जाके उसको भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन जो है नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ओनली, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ओनली, कोल के फॉर्म में, एटमॉस्फेयर में बोला है दोस्तों, तो कोल तो होगा नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड ओनली लिख दिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली लिख दिया है, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा ये होगा कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेज, मतलब नेचर में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ट्रेस अमाउंट में है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके CO2 बना लेता है। ऑलराइट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ट्रेस में बहुत कम है, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड के बारे में कौन सा सही है? देखिए, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही पूछा गया है। आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सही है। कार्बन जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इंसुलेटर का यूज़ होता है। और डू नॉट हैव ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, तो 2 और 4 सही है दोस्तों, तो डी ऑप्शन होगा। मतलब कार्बन कार्बन के मॉलिक्यूल में उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। देखिए, कार्बन कार्बन जो क्या बनाता है, आप पढ़े होंगे, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और एक होता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जैसे NaCl हो गया, आयनिक कंपाउंड में बनता है आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़, अमोनिया का जो एक मॉलिक्यूल होता है, देखिए अमोनिया का मॉलिक्यूल कैसा होता है, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है दोस्तों, नाइट्रोजन के साथ साथ 3 हाइड्रोजन है, तो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ देखिए ना, हैज़ ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, ये सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ओनली सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट, बकमिंस्टर फ्लोरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, बकमिंस्टर फ्लोरीन किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है? तो कार्बन का, C60 उसको बोलते हैं, C60, बकमिंस्टर फ्लोरीन को C60 भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, आइसोमर देखिए, ब्यूटेन का आइसोमर कौन हो सकता है? तो आइसोमर में हम जानते हैं कि उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, C4H10। ब्यूटेन क्या होता है हमारा, C4H10, जहाँ भी C4H10 होगा वही होगा उसका। देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन तो 4 है, और ये 3 2 5 2 7 3 10, ये तो है, ये C4H10 है, तो ये तो C4H10 है, ये तो होगा। इसको देखिए, यहाँ कार्बन तो 4 है, तो C4, हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 3 4 5 6 7 1 8, C4H8, मतलब ये तो नहीं होगा। इसको देखिए, 4 कार्बन है, तो C4, हाइड्रोजन कितना है, 2 4 6 8, हाइड्रोजन 8 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए, 1 2 3 4 कार्बन है, तो C4, हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 1 5 3 8 2 10, तो C4H10 यहाँ पर है। तो फर्स्ट और सेकंड जिस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। आपके जेई और नीट जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जा सकता है, BSEB वाला में, और इधर तो बोर्ड में तो पूछेगा ही। इथेनॉल है अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट, इथेनॉल को जब अल्कलाइन KMnO4 और हीट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो बनता है इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात करता है NCERT, एक तो अल्कलाइन KMnO4 और एक एसिडिफाइड K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। तो ये क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। Oils on treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst from fats, this is an example of addition reaction। आपने पढ़ा होगा कि जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड, या कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं, और कैटलिस्ट हमारा क्या होता है, निकल होता है, प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम होता है, तो ये क्या बना लेता है, सेचुरेटेड, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट सही है। 8 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज द फंक्शनल ग्रुप, इसमें से किस में OH क्या है, अल्कोहल का है,
तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल में OH होता है। ब्यूटेन 1 इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ब्यूटेनिक एसिड COOH होता है यहाँ पर, ठीक है। ब्यूटेनॉल यहाँ क्या होता है, CHO होता है, CHO होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो ब्यूटेनॉल OH। तो सोप मॉलिक्यूल है, जो सोप का जो मॉलिक्यूल होता है आपने देखा होगा, ऐसा कुछ सोप का मॉलिक्यूल होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, बिल्कुल सही बात है। हेड जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, इसको पोलर हेड कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोलर हेड। पोलर हेड ये इसी को कहते हैं हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं इसको। और ये हमारा क्या, नॉन पोलर टेल होता है, नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल होता है। यह हमारा ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक ये होता है, हाइड्रोफोबिक ये हमारा हाइड्रोफोबिक टेल होता है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही अरेंज कराते हैं। नाइट्रोजन 7 होता है, 2,5 5 इलेक्ट्रॉन को हमको दिखा देना है। देखिए ना, 3 इसका 2 5, 3 इसका 2 5 और 3 बॉन्ड बनाता है, तो ये सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन, YNE वाला को कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर है, ये है, एथ मतलब 2 कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा 12th नंबर, आइडेंटिफाई द अनसेचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। अनसेचुरेटेड मतलब जहाँ आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, नाम से ही पता कर लेंगे। एन सिंगल बॉन्ड होता है, इन में डबल बॉन्ड होता है, आयन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो 2 और 3 कौन होगा हमारा, 2 और 3। नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन रिएक्ट विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एट रूम टेम्परेचर इन द, क्लोरीन जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के से रिएक्शन करता है रूम टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ, तो सनलाइट के प्रेजेंस में आपने देखा होगा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जैसे मीथेन हो गया हमारा, मीथेन का अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दे और बीच में सनलाइट ले ले, HMU मतलब सनलाइट का एनर्जी होता है, HMU, तो ये क्या बनता है, CH3 और Cl, यही थे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट, इन द सोप मॉलिक्यूल the ionic end of soap is on the surface of the cluster while the carbon chain in the interior of the cluster, बिल्कुल सही बात है। जो आयनिक एंड होता है ना, आपने देखा होगा मिसेल का, जो मिसेल का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, मिसेल का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा। मिसेल कैसा होता है हमारा, मान लीजिए हमारा डर्ट है, तो डर्ट है इधर, हमारा मिसेल ऐसे इसको पकड़े रहता है, ये सोप का मॉलिक्यूल ऐसे इसको पकड़े रहता है। देखिए, द आयनिक एंड ऑफ द सोप इज ऑन द सरफेस, जो आयनिक एंड होता है वो सरफेस पे होता है, ठीक है। वाइल द कार्बन चेन, ये जो कार्बन चेन है ये इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, इस क्लस्टर के अंदर में होता है हमारा कार्बन चेन, ये बिल्कुल सही बात है, ए होगा। 15 देखिए, पेंटेन हैज़ द मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H10, इट हैज़, पेंटेन के जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है C5H12 है, इसका हमको कितना कोवलेंट बॉन्ड दिखाना है, देखिए तो बना लीजिए ना, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन लगा दीजिए सब जगह, हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 कोवलेंट बॉन्ड, सी ऑप्शन करेक्ट है। 16 नंबर देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन इसी को केक्यूल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, केक्यूल स्ट्रक्चर भी कहते हैं बेंजीन को। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, जहाँ देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड कहाँ पर है, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल यहाँ नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो सब में सिंगल है, ये नहीं होगा, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल, ये सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म्स 2 प्रोडक्ट, इथेनॉल जब सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो 2 प्रोडक्ट बनाता है, वो को क्या 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 होता है, देखिए इथेनॉल क्या होता है हमारा, C2H5OH, ये जब सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, C2H5ONA बनाता है प्लस हाइड्रोजन, ये हमारा क्या होता है, इसको हम कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन, तो सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला कौन है, ठीक है। ब्यूटेनोइक एसिड देखिए C+H वाला होगा, वो हमारा ब्यूटेनोइक एसिड होगा। यहाँ देखिए C+H यहाँ पर भी है, यहाँ पर COOH, यहाँ तो कितना होगा, इस कार्बन का वैलेंसी देखिए दोस्तों 2 3 4 5, ये तो गलत है, यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिया है, हमको N वाला लिखना है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए 1 2 3 4, लेकिन OH अल्कोहल है, ये तो होगा नहीं, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। विनेगर इज ए सॉल्यूशन ऑफ, NCERT का लाइन है, विनेगर क्या होता है, तो 5 से 8% एसिटिक एसिड इन वाटर, सी। 20 नंबर देखिए,
मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज जो मिनरल एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कारण क्या है? तो मिनरल एसिड कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली आयनाइज, नो, मिनरल कार्बोक्सिलिक एसिड आर पार्शली आयनाइज्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट है 21 नंबर, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, हम जानते हैं, जैसे CH4 हो गया 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है बाय फॉर्मिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ 4 यूनिवैलेंट एटम लाइक हाइड्रोजन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कार्बन अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो कार्बन अपने नियरेस्ट, जैसे कार्बन दोस्तों एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये 4 नियर बाय इलेक्ट्रॉन से 4 लेता है, तो 6 4 10, 10 किसका होता है? नियोन का। तो नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर लेता है। द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और 2 हाइड्रोजन लेगा, तो कितना होगा टोटल? 8। तो देखिए ना, 2 4 6 8, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। इसमें से कौन एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है? ये देखिए, ये सब स्ट्रेट चेन में दोस्तों, ये हमारा पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये स्ट्रेट चेन है, ये भी स्ट्रेट चेन है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ये भी स्ट्रेट चेन है, लेकिन यहाँ ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग में है और ये ब्रांच है, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांचिंग है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। कौन नहीं है स्ट्रेट चेन में? तो डी नहीं है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहाँ डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो अनसेचुरेटेड होगा, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो 2 और 4, 2 और 4 कहाँ है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज। सेम होमोलोगस सीरीज से कौन बिलोंग नहीं करता है? जहाँ पर CH2 का डिफरेंस नहीं होगा, जहाँ पर CH2 का होगा वो होमोलोगस सीरीज का होगा, जहाँ नहीं होगा वो नहीं होगा। ये है C4H8, देखिए ये सब अल्केन का मेंबर है। CH4 ये क्या होगा? नाम ही देखिए, ये हो गया मीथेन, हमारा मीथेन एल्केन फैमिली का है, इथेन एल्केन फैमिली का है, प्रोपेन एल्केन फैमिली का है, और ये क्या होगा? ब्यूटीन है दोस्तों, C4H8, ये ब्यूटीन है, ये हमारा नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। द नेम ऑफ द कंपाउंड, देखिए CHO अल्डिहाइड का होता है, 3 है तो प्रोपेनल, प्रोपेनल। द हेट्रोएटम प्रेजेंट इन द, हेट्रोएटम क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम हो तो उसको हम हेट्रोएटम कहते हैं। क्लोरीन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन, 1 और 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन को कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, तो एस्टर को हम क्या करते हैं? अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं हम एस्टर का दोस्तों हम अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टर देखिए, या तो CH3 से, ये तो सोडियम इथॉक्साइड हो गया, ठीक है, NOH के साथ रिएक्शन कराएं तो मीथेन बन गया और सोडियम कार्बोनेट बन गया। नहीं, वो नहीं, ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। CH3 COO2H5, ठीक है, मिथाइल इथेनोएट इसको कहते हैं, इथाइल मिथाइल इथेनोएट, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करा दिए तो क्या बन गया? सोडियम इथेनोएट बन गया और इथेनॉल बन गया, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज। अल्काइन होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर क्या होगा? 2 कार्बन का, इथाइन हो जाएगा, तो ये 29 नंबर तक हम दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, और कल हम कोशिश करेंगे कि इसका शॉर्ट आंसर भी करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप JEE नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मतलब 11th में बिहार बोर्ड की तरफ से फ्री में, तो आपका एडमिट कार्ड आ गया है। सारा का सारा एग्जाम्पलर को अच्छे से बनाइए, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो 11th-12th का रहेगा ही, क्योंकि 11th-12th का कोचिंग है और ये कॉम्पिटिटिव हो रहा है एक प्रकार से। 25-50 बच्चे को ही लेना है, तो ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिशन तो भारी होगा, तो कुछ क्वेश्चन तो वहाँ से रहेगा। लेकिन आप 70 से 80% क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके 10th बोर्ड से ही क्वेश्चन रहेगा, तो ज़्यादा फोकस यहीं पर कीजिए। थैंक यू। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।